हेलो छात्रों, आज मैं आपको विश्वनाथ सिंह इंटर कॉलेज से जो बायोलॉजी लेक्चरर रुस्तम सिंह बोल रहा हूँ। तो जो आपका टॉपिक है जो अभी चल रहा था कल, उसी के आगे बढ़ाते हुए आज मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन। तो जो मानव में भ्रूण का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन के लिए सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो पहले वह आपको जो मैंने बॉटनी जो पढ़ाई थी, वनस्पति विज्ञान के बारे में लैंगिक जनन था पौधों में, उसी प्रकार से मानव में भी जो लैंगिक जनन होता है उसमें होता क्या है कि लैंगिक जनन की क्रिया में जब मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु आपस में संयुग्मन करते हैं, मिलते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से निषेचन की जो क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जायगोट बनता है। वह जायगोट जो बनता है एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका का होता है। और जो एक कोशिका का होता है फिर उसमें धीरे धीरे एक कोशिका से बहुत सारी अवस्थाओं के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। अब वो एक कोशिका से विकास हुआ तो सबसे पहले होता क्या है, जो अवस्थाएं इसकी हैं, जो भ्रूणीय प्रवर्धन की जो अवस्थाएं हैं, मैं बच्चों आज उसके बारे में छात्रों समझा रहा हूँ कि भ्रूणीय प्रवर्धन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। पहली जो अवस्था आपकी आती है गैमीट जर्मिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो गैमीट होता है, जो मेल और फीमेल, यानी कि मेल का क्या होगा, यानी मेल का मतलब नर का स्पर्म और मादा का क्या होगा, ओवा, यानी कि अंडाणु। ये फॉर्मेशन ऑफ दोनों चीज़ें बनी। सबसे पहले क्या बनेंगे, पुरुष के शुक्राणु का विकास होता है टेस्टिस के अंदर, मादा के ओवा का विकास होगा, जो अंडाणु सेल्स होती हैं दो, उसकी फैलोपियन ट्यूब होगी, गर्भाशय होता है, और दोनों ट्यूब के माध्यम से जो अंडाणु एक तरफ आएगा, अंडाणु का विकास होगा, तो स्पर्म और अंडाणु दोनों का डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी, दोनों चीज़ें बन जाएंगी, स्पर्म पुरुष के और मादा के अंडाणु बनने के बाद सेकंड प्रोसेस में होता है फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया में मैंने अभी बताया था आपको, जब मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु आपस में फ्यूजन करेंगे तो वो एक जायगोट बनता है। उस जायगोट के माध्यम से उसमें लिखा हुआ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम। तो स्पर्म का मतलब है शुक्राणु, विद इसके साथ, किसके साथ, ओवम यानी अंडाणु के साथ क्या कर रहे हैं, आपस में फ्यूजन, संलयन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और मिलने के बाद जायगोट बन जाएगा। अब जब जायगोट बन जाए तो उसकी नई स्टेज आती है क्लीवेज। उसमें क्या होने लगता है, क्लीवेज का मतलब होता है बारंबार विभाजन। उस कोशिका का जो बनी कोशिका है उसका क्या होता है, बारंबार विभाजन। और जब विभाजन होगा तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, रिपीटेड डिवीजन ऑफ जायगोट टू फॉर्म ब्लास्टोमियर्स। तो क्या बन के तैयार होगा छात्रों, ब्लास्टोमियर्स। कौन सी स्टेज में, क्लीवेज में। तो क्लीवेज में बनने के बाद जब क्लीवेज प्रोसेस में क्या होगा, रिपीटेड बारंबार विभाजन होगा। विभाजन के बाद 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, ये ब्लास्टोमियर्स प्रोसेस में आती हैं। अब अगला जो आपका इस स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है गैस्टुलेशन, यानी गैस्टुला का निर्माण। इसमें क्या होता है छात्रों, इसमें होता है कि किसका निर्माण होता है, इसमें प्राइमरी स्टेज में जर्मिनल लेयर। कोई भी भ्रूण होगा तो सबसे पहले हमारे भ्रूण के अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन 3 लेयर से ही पूरा है ये कंप्लीट, धीरे धीरे मतलब भ्रूण की जो लेयर है स्टार्ट होती चली जाती हैं। ठीक, क्या कर दो छात्रों, अभी गैस्ट्रुलेशन के बारे में बता रहे थे। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज होगी ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण। अब जो भ्रूण होता है जो माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है, और जो होता क्या उसके अंदर, वो रहता क्या, भोजन कैसे प्राप्त करता है, प्लेसेंटा से करता है, अपरा से। तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस भ्रूणीय प्रवर्धन के अंदर जो होती है क्रिया,
तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो बच्चा क्या एक तरीके से स्टार्टिंग क्या होता है, एक मांस का छोटा सा टुकड़ा होता है एक उसका, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब क्लीवेज प्रोसेस होगी तो बारंबार विभाजन होगा, उसके बहुत सारे धीरे धीरे टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, टिश्यू का निर्माण होगा। तो बहुत सारी आपको 3 लेयर बताई थी मैंने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो तीनों लेयर के बाद अब जो अंग बनेंगे उसके, तो अंग का फॉर्मेशन होगा, किसके अंदर होता है अंग का निर्माण, उस भ्रूण के अंदर। और अंग बनेंगे धीरे धीरे, तो उस छोटे से भ्रूण के अंदर अंग बनेंगे। तो अंग का मतलब है नाक, कान, इंटरनल ऑर्गन भी होंगे, बाहर जो बाहर के ऑर्गन भी होंगे। तो इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन से उसके अंग बनेंगे, जैसे हृदय, फेफड़े बच्चे के, ये सारे धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलती है। और जो गर्भ के अंदर भ्रूण रहता है वो लगभग 9 मंथ बर्थ पीरियड होती है, 270 दिन के आसपास माना जाता है। तो जब उसके अंदर ये सारे अंग बन जाएंगे, छोटे से भ्रूण के अंदर सारे अंग डेवलप हो जाएंगे। अब डेवलप होने के बाद बच्चे के अंदर होगा क्या, खाली अब उस बच्चे के अंदर लास्ट स्टेज में आती है ग्रोथ, यानी कि अब बच्चे के शरीर का विकास। बच्चे के शरीर का विकास लगातार क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। उसके ऑर्गन्स विकसित होते रहते हैं। जब वो ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं, सारे सांस लेने के लिए नाक वैसे डेवलप हो जाएगी, भारी इंटरनल ऑर्गन्स उसके फेफड़े होंगे, हार्ट बीट करने के लिए हृदय, सारे और फेफड़े से लेकर आंत जो भी अंग हैं बाहर अंदर के सारे। बच्चा जब पूर्ण रूप से जब बर्थ के लिए उसकी टाइमिंग होगी 270 दिन बाद, लगभग 9 मंथ बाद, तो बच्चा संसार में बाहर आ जाता है। और वो बच्चा पूरी भ्रूणीय प्रवर्धन में शुरुआत से लेकर जितना हम लोगों को लगता है आसान, ऐसा होता नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे सिस्टमेटिक तरीके से फेज बाई फेज लगातार वो सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। और अब आपको बच्चों मैंने आज क्या बताया, मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन के बारे में समझाया कि किस तरीके से मानव के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वो विकास होता है, वो लगातार क्रियाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। थैंक यू छात्र, कल ओके।